राजू जी, बहुत बहुत स्वागत। और ये जो प्री SIR का एक जो निकल कर पंजाब से आ रहा है जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी कि ये क्या है, इसको कैसे देखें, कैसे लें? देखिए अभी जो SIR है वो 15 जून से शुरू होना है। और जो 15 जून से 25 जून तक वो ऑफिसर जो BLOs हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह देनी है। तो अभी ये प्री जो है SIR मैपिंग है उसकी एक्सरसाइज चल रही है। और इसमें मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा जल्दबाजी है ये कहना कि ये इतने वोटर जो हैं वो संदिग्ध पाए गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे के सारे कट जाएंगे। वो मेरा अपना व्यक्तिगत मामला भी इसी में है, मैं उदाहरण देके भी आपको बता। लेकिन एक बात जरूर तय है कि चाहे आप इसको बोले कि ये वैलिड है SIR, लेकिन ऐसा एक परसेप्शन बन चुका है पंजाब का जो वोटर है वो बहुत जागरूक है। जो बिहार में हुआ है, जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, उसके चलते जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और ये बात बड़ी पक्का एक समझ लीजिए कि परसेप्शन रियलिटी में कोई फर्क है कि लोग यहाँ पे समझ रहे हैं जो मेजोरिटी है कि भाई ये बीजेपी के इशारे पे जो हो रहा है, इलेक्शन कमीशन जो है उसके हाथ की कठपुतली है। तो ये एक प्रभाव है। तो बीजेपी को इस प्रभाव से जूझना है। तो बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज पे जब पंजाब उसके लिए बड़ी चुनौती, यहाँ पे बीजेपी को जीरो से शुरू करना है। अगर हम 2022 का या पिछले जितने भी इलेक्शन ले तो बीजेपी का विधानसभा चुनावों में तो मात्र 6% का इनका वोट शेयर है। शुरू इस बार तो बीजेपी ऐसा नहीं शुरू करना है, शुरू पहले कर चुकी है, पहले भी तो किया, पिछले चुनाव में कोशिश तो करती रही बीजेपी। हाँ, जैसे लोकसभा में 19 के मुकाबले 19 में 9% था, तो अब ये 18% हो गया। लेकिन सीट कोई नहीं मिली उसको, बीजेपी को। तो एक बड़ा जिसे कहे कि परंपरागत एक विरोध जो है वो पंजाब में बीजेपी का है। हालांकि बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है, बहुत से दांव चल रही है कि कैसे उनका अपना विस्तार हो, लेकिन उसमें वो जो अपेक्षित जो सफलता मिलनी है वो नहीं मिली है बीजेपी को। तो बीजेपी ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाएगी। लेकिन जो बातें हैं, देखिए ये जो आप जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, अखबारी रिपोर्ट है, मेरी आज ही बड़ी लंबी चौड़ी मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है पंजाब के अनिंदिता मित्रा, उनसे मेरी लंबी चौड़ी बातचीत हुई है। तो उन्होंने इसको बिल्कुल निराधार बताया। वो इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी तो मैपिंग हो रही है। ये जिसको मीडिया रिपोर्ट में गड़बड़ियां बोला है, बेसिकली गलतियां हैं। मैं अपना केस भी इसी में शामिल करता हूं, ठीक है। तो गलतियां जो वो सुधार, अभी तो फिजिकल वेरिफिकेशन होनी है और लगातार वेरिफिकेशन। आज की तारीख में 84% से ज्यादा जो है, थोड़ा सा ज्यादा जो है, 85 से कम, 84% जो है वोटर आउट ऑफ टोटल कुल वोटर 2,14,00,000 है पंजाब के, जो पिछली चुनाव की वोटर सूची उसके मुताबिक। तो उसमें से अभी तो करीब करीब 33 लाख से ज्यादा, करीब करीब 34 लाख आप मान लीजिए, उनकी तो अभी मैपिंग होनी है। तो वो जो गलतियां हैं उसको लोग उसी वक्त और गलतियां भी ऐसी हैं जैसे कि नाम पते की गलती हो गई है। ज्यादातर जो है जो वोट शिफ्ट हुई है, देखो माइग्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये वोटर सूचियों का सुधार, जिसे गहन आप जांच कह रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, तो उस प्रक्रिया में अभी तक कोई इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इसके ऊपर किंतु परंतु किया जाए तो मुझे लगता है जल्दबाजी है। और खास बात यह है कि अभी तक किसी भी पार्टी ने, पंजाब की ने, इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई है। आज की तारीख में बोल रहा हूं, और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। अभी कल संडे था, संडे के दिन 8,000 जो है वोटर्स की मैपिंग की है संडे वाले दिन। उससे पहले शुक्रवार को वो जो संख्या कोई 18,000 की। तो ये लगातार चलती जा रही है। तो ये कहना कि भाई अभी वोटर डिलीशन हो गई, दूसरा होगा, ऐसा अभी कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ एक परसेप्शन बहुत जबरदस्त है। लोग इसको बड़ी संदिग्ध जो है दृष्टि से इसको देख रहे हैं कि ये होने क्या जा रहा है। और बहुत ये निर्णायक एक फैक्टर जो है, जो आगामी 2027 का चुनाव उसमें ये होने जा रहा है। SIR, बावजूद इसके कि अगर वैलिड रीजंस की वजह से, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से भी अगर संजीव साहब
अगर वोटें कटती है ना, तो उसका ठीकरा बीजेपी के सिर पे फोड़ा जाएगा। लोग इस दृष्टि से देखेंगे, ये है माहौल यहाँ पे। तो ठीक बीजेपी इससे जूझ रही है। ठीक है, ठीक। तो इसमें ये जो निर्वाचन अधिकारी है ना, अब ये पश्चिम बंगाल वाला भी हिसाब नहीं है कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी था, जिस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, उसी दिन उसी को उन्होंने मुख्य सचिव बना दिया। तो ऐसा भी नहीं है। हालांकि निंदिता जो मित्रा है, बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर है पंजाब की, केडर की है। तो ये अभी पिछले कुछ समय पहले ये डेपुटेशन पे थी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में, अब वापस पंजाब में है, तो आई है। तो वो ठीक काम कर रहे हैं। कुछ समस्याएं जो पैदा हो सकती हैं, वो हो सकती है कि समय को लेकर, कि अगर गलतियां पकड़ी गई हैं तो लोगों को क्या पर्याप्त समय दिया जा रहा है कि उसको सुधार लाने के लिए। तो इसका भी मुझे अब एक व्यक्तिगत तजुर्बा मुझे भी है कि मेरी वोट शिफ्टिंग थी। मेरी एक ही कंस्टिट्यूएंसी में मेरी वोट है यहाँ पे, और वहीं से मैंने एड्रेस चेंज किया है। तो उसमें वो कह रहे हैं, बीएलओ का मुझे फोन आया और मुझे कह रहा है कि जी आप वहां पे नहीं पाएंगे। मैंने कहा जी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका हूँ, ये मेरा परमानेंट एड्रेस है। तो कह रहे जी आप एड्रेस प्रूफ जल्दी से जल्दी दीजिए। मैंने कब तक, कहता जी या तो शाम तक या कल तक दीजिए। वो इतनी अच्छा, उस दिन था भी शनिवार था, और संडे को कहाँ पे होगा। तो आधार कार्ड में अगर चेंज करना एड्रेस, उसके लिए 4-5 दिन लगेंगे, तो वो समय उन्होंने नहीं दी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसमें दिक्कतें आ सकती है। लेकिन उसके लिए शेड्यूल है, पर्याप्त समय दिया गया। उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद उनको अपना मौका दिया जाएगा कि वो करें। तो ये जब तक आंकड़े सामने नहीं आते, ये 1 अक्टूबर जो है इसकी जो तिथि है कि जब वो फाइनल वोटर लिस्ट जो है एसआईआर के बाद वो होगी। उसके बाद कितने कटते हैं, कितने, फिर उसको क्या पॉलिटिकल रंगत मिलती है। लेकिन कुछ भी हो, बीजेपी को इसका खमियाजा जो है वो कीमत चुकानी पड़ेगी। जो बिहार में, जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब में। जी ठीक, मैं आपको वो, क्योंकि आपने कहा तो शेड्यूल में अपने दर्शकों को दिखाया था पंजाब का, बाकी तो सभी जगह ऐसा जी ही है की बात। ये देखिएगा, ये इसे नजर दौड़ाइए, देखिए इसे। जी देखिए इसमें है कि 15 जून से 24 जून गणना और सूची की तैयारी, ट्रेनिंग और छपाई। फिर उसके बाद दूसरा जी है जी 24 जुलाई बीएलओ घर घर जाएंगे, 31 जुलाई डाटा की ड्राफ्टिंग, 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां लेंगे, 31 जुलाई से 28 तक दावों और आपत्तियों का निपटान, और फिर 1 अक्टूबर को फाइनल सूची का प्रकाशन। ये प्रोग्राम जी आपका पंजाब का है, बिल्कुल। लेकिन अभी जो जी सूचना आपने कहा, देखिए क्या है, कहते हैं ना दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। 1 करोड़ 80 लाख जो आपने कहा, मेरे पास जो आंकड़ा है आपके ताजा में मैंने जो देख रहा कि मैंने पढ़ा, मैंने दो पढ़ा करोड़ पढ़ा 2 करोड़ 18 लाख वोटर है, ऐसा मेरे पास आंकड़ा था। 1 करोड़ 80 लाख वोटर जो है, उसका कहीं ये जो आप मैपिंग हुई है प्री एस आई हाँ एस आई, और 37 लाख में गलतियां वही है जी ये इसका सही पूरा राजू जी सिलसिला ये है कि हम ये देखते हैं। देखिए बंगाल में भी हमने देखा, बंगाल में आपने देखा कि वहां तो ट्रिब्यूनल भी हम्म, बैठाया गया 27 लाख वोटर, और 27 हम्म, लाख वोटरों में उनकी कितनी धीमी गति है, अभी लगातार रिपोर्ट हो रहा है, उसमें कुछ हजार लोगों का अब तक निपटान हो पाया है जो हम्म, ट्रिब्यूनल के समक्ष गए। तो सोचिए कि जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कहता था कि कोई वोटर छूटे ना, इतने इतने वोटर छूट जाए, तो ये जो कहीं मन में जो शंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं, और हम जो देखते चले आए, इसके अकॉर्डिंग ये इसमें कहीं अब जनरल परसेप्शन है कि खेल शुरू हो गया है पंजाब में। तो फिर खेल शुरू हो मैं गया, ये इस पे मैं है। संजीव जी, यही तो बात मैंने अभी इसकी तरफ इशारा किया, तो अभी खुल के बात करते हैं इस पे। मैंने कहा ना कि भी बीजेपी की एक ऐसी छवि बन चुकी है, और पंजाब में बड़ा जागरूक वोटर है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं पंजाब में कि भी बिहार में क्या हुआ। दूसरा, मीडिया की पेनिट्रेशन भी आप देखें कितनी है, स्पेशली सोशल मीडिया जो उसके ऊपर। ठीक है, तो उसके चलते बीजेपी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी चाहे ये सही भी हो, मान लेते हैं एक 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 समय के लिए कि सही भी हो, लेकिन उसका खमियाजा, क्योंकि वोटर जो है बहुत से वोट कर, नॉर्मल जो सुधाई होती है ना वोटर लिस्ट की, उसमें भी तो कटते हैं, जैसे जिनकी मौत हो गई, ठीक है, या जिन्होंने शिफ्ट, ये 2 मेन चीजें हैं। बिहार में भी ऐसा ही हुआ ना, वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वो योगेंद्र यादव है, उन्होंने वो वोटर खड़े कर दिए अदालत के अंदर, जिनको एसआईआर के अंदर उन्होंने मृत घोषित किया, वो जीवित थे।
ये जो समस्याएं हैं, ये जो आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो शेड्यूल है उसमें कितना समय दिया जा रहा है। आपको याद होगा कि कितने बीएलओज जो हैं उनकी वीडियोस कितनी सामने आई थी, कितनी परेशानी, एक फिजिकल वेरिफिकेशन, और आजकल टेम्परेचर 45 डिग्री पंजाब में चल रहा है ऑन एन एवरेज। तो इसमें कितना वक्त मिलेगा बीएलओ को के घर घर जाके करने का। तो ये ऐसी समस्याएं हैं जिसके चलते बीएलओ भी बोल सकता है कि भैया, जैसे मैंने अपना केस बताया, उसने एक तरह से पीछा छुड़वाया कि भैया ये या इस एड्रेस पे तो है नहीं है, चलो इनकी वोट काटो, बाद में देखी जाएगी। तो वो अपना पिंड छुड़ाने के लिए ऐसी चीजें जो होंगी जिसकी वजह से भी जो वोटर है उनको पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। और दूसरी बात आपने ये कही, जैसे आपने 27 लाख का दिया वहां पे, कि ये तो कागजों में तो है नियमों के मुताबिक कि भाई आप ट्रिब्यूनल जो है, लेकिन उन ट्रिब्यूनल के पास गया कौन? वैसे तो 90 लाख के आसपास, 85 लाख का आंकड़ा था, 65 लाख का आंकड़ा, अलग-अलग आंकड़े। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें से जो 27 लाख थे, जो ट्रिब्यूनल्स जो हैं, जो बना है अपेलेट ट्रिब्यूनल, जहां पे जाके आप अपील कर सकते हैं, ठीक है, तो उनके पास उन्होंने कितने केस उन्होंने निपटाए हैं, ये भी तो देखने वाली बात है। उनके पास कितना समय है? कुछ तो जो मंशा है, मंशा पे सवाल, जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ कि एसआईआर अभी कंप्लीट नहीं हुई, आपने चुनाव की घोषणा कर दी वहां पे उन लोग, तो वो जो मंशा है। और उसके बाद आपने वहां पे क्या किया कि जैसे मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उनकी कोई समस्या नहीं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। लेकिन अब वो क्या करेंगी, वो कर भी क्या सकती हैं, यहाँ पंजाब की है कि अगर आप केंद्रीय बल जो है 2.25 लाख जो है सीआरपीएफ और दूसरे, उनको यहाँ पे तैनात कर देंगे, आप 700 जुडिशियल ऑफिसर्स की जो पावर देंगे वो पश्चिम बंगाल में भेज देंगे तो बाहर। लेकिन ये चीजें तब होंगी, तब ये मामला सामने ज्यादा आएगा, हम ज्यादा स्पष्टता से बात कर सकेंगे जब ये प्रक्रिया शुरू होने जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जो प्री मैपिंग है, इसमें बहुत जेन्युइन कारणों की वजह से लोगों के जो वो सामने आए, वो तो खबर लिख दी उन्होंने कि 37 लाख जो है कि वो लेकिन 37 लाख जो है उनमें से कितनों का सुधार हो भी चुका होगा और कितनों का हो चुका हो जाएगा जब तक असली एसआईआर प्रक्रिया शुरू जून में नहीं होती है। लेकिन बीजेपी, मैं फिर बार बार इस बात को दोहराता हूं कि बीजेपी की छवि ऐसी बन गई है, और पंजाब में तो पहले से ही बीजेपी को लेके कोई आधार नहीं उनका। तो अगर वो टैक्स सही मानों में भी कट किए, वैसे तो एडिशन जो है, डिलीशन नहीं एडिशन जो है, वो जो है देखते हैं कि उसमें और डिलीशन में फर्क कितना है, वो फाइनल जब आंकड़े आएंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि पंजाब की जो मुख्य विरोधी पार्टी है वो बड़ी सतर्क है यहाँ पे पंजाब में, और बीजेपी सबसे ज्यादा सतर्क है। मैं आपको एक और चीज अंदरूनी जानकारी दे दूं, मुझे लगता है कि मैं इसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूं पंजाब में एसआईआर की जो प्रक्रिया है। तो उसमें क्या है कि भी कांग्रेस वाले, सत्ताधारी पक्ष आम आदमी पार्टी तो है ही है, कांग्रेस और अकाली दल जो है वो अभी तक वो उतनी तेजी से, उतनी गहनता से अपने जो बीएलए हैं उनकी पार्टी जो नियुक्त करती है, जिसके लिए अभी ये जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने मीडिया में भी बात भी करी है, उन्होंने अपना एक वक्तव्य भी दिया है कि भाई जो विरोधी पार्टियां हैं वो जल्दी से जल्दी अपने बीएलए जो है वो नियुक्त करें। लेकिन इसमें भी बीजेपी जो बाजी मार गई है, मार्च के अंदर मेरे बहुत नजदीकी मित्र है, वो बीजेपी के वोटर नहीं है, किसी दूसरी पार्टी के, वो लुधियाना वेस्ट में रहते थे और उन्होंने अपना घर जो है बदल लिया, नया घर खरीद लिया, वो आगे गिल कंस्टिट्यूएंसी आपस में सटी हुई। उन्होंने मुझे ये बताया, बल्कि उन्होंने मुझे लिस्ट भी भेजी कि भैया बीजेपी का जो इंचार्ज है वहां पे लुधियाना वेस्ट में, जो बाहरी क्षेत्र का है, उसकी ड्यूटी लगी है वहां पे। उसने मुझे लिस्ट भेजी है, मेरे भाई के परिवार, उनके बच्चे बच्चियां, वो माता पिता, हमारा सबका दिया कि भैया आप इसको अपना चेंज करवा लीजिए। ये मार्च की बात बता रहा हूं, तो दूसरी पार्टियां हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई थी तब तक। तो यहाँ पे बीजेपी क्यों कर रही है? अब आगे क्या होगा, ये किस दिशा की ओर लेके जा रही है बात, ये आगे चल के पता चलेगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि अभी तक देखिए बात ऐसी है, हमारा काम इतना, आपका विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है, एक आपकी क्रेडिबिलिटी है,
मतलब हम कोई भी ऐसी बात आपके मन से नहीं करेंगे जिससे कि पैनिक क्रिएट हो। और ये जो है ना SIR को लेके कहीं वो वाली बात ना हो जाए कि भेड़िया आया, और जब वो दरअसल काम कर चुके होंगे तो तब किसी विश्वास नहीं करेगा विरोध पक्ष के ऊपर कि ये धांधली हुई है। और दूसरी बात है कि SIR के अलावा और बहुत सी जो पोल मैनेजमेंट करती है बीजेपी, वो इससे अलग है, उनके ऊपर भी नजर रखनी है। और पंजाब में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। पंजाब में मुख्य है जहां सबसे ज्यादा ये जो अभी मैपिंग हुई है जिसमें गलतियां पकड़ी गई हैं, मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, ठीक है जी। इस आंकड़े के मुताबिक लुधियाना में 20% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 21% ये गलतियां पकड़ी गई, ठीक है जी। और उसमें से मोहाली में 26, जलंधर में 21% से ज्यादा, और पटियाला में 22% और अमृतसर में 30%। संजीव जी, ये सारे के सारे जो जिले हैं, ये बीजेपी यहां से जीतती रही है, ये बीजेपी का गढ़ है। अगर इतनी वोटें यहां पे कटेगी तो उसका नुकसान बीजेपी को होगा। 2024 का लोकसभा का चुनाव था, उसमें अपना बीजेपी ने 23 विधानसभा क्षेत्रों में लीड किया था बाकी सभी पार्टियों से, और वो 23 क्षेत्र यही है जहां पे ये ज्यादा गलतियां पकड़ी। और दूसरी बात, एक और आपको आंकड़ा देता हूं, मलेरकोटला पूर्णतः मुस्लिम डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसी, वहां पे कैंडिडेट ही मुस्लिम जीता, चाहे पार्टी कोई भी हो। वहां पे 21% से ज्यादा, करीब करीब 22% जो है गलतियां पकड़ी गई। तो मुस्लिम मोहल्ले है जहां पे हम दोष देते कि बीजेपी जैसे पश्चिम बंगाल में 6 जिलों में, और मुर्शिदाबाद और 24 परगना नॉर्थ साउथ में जी मुस्लिम बाहुल जो है, वहां पे भी वोटें कटी हैं। तो फिर यहाँ पे तो बीजेपी के अपने गढ़, वहां पे भी ये गलतियां इतने परसेंटेज बता रही है। और सबसे ज्यादा है पंजाब में, ये जो मैंने लुधियाना जलंधर, उसमें अमृतसर ईस्ट बीजेपी की सीट है जहां से नवजोत सिंह जीतते रहे। तो इस तरीके से जी जी मैं जी सवाल ये कर लेता जी हूँ। आपने जो कहा अमृतसर, मोहाली, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, ये यहाँ बीजेपी का गढ़ है। आप लोकसभा या विधानसभा में क्या डोमिनेटिंग है, गढ़ मतलब डोमिनेट करती है बीजेपी। डोमिनेटेड? विधानसभा में क्या सीन था सर? यहाँ जो टोटल लगभग 46 सीटें हैं, 46 में सीन क्या था 2022 का, वो बताइएगा हमारे दर्शक। वो क्या था, वो सीन क्या था? देखिए ऐसा है, आप इसको ऐतिहासिक उसमें देखें, बीजेपी ने आज तक पंजाब में जब भी वो सत्ता में आए हैं, वो अकाली दल के साथ गठबंधन में आए हैं, और उनको अकाली दल ने अपना सहयोगी दल होने के नाते आज तक अधिकतर जो सीटें दी है वो 23 सीटें दी, जिसमें होशियारपुर का एरिया आ जाता है, जिला आ जाता है, जिसमें ये गुरदासपुर का, पठानकोट का एरिया आ जाता है, ठीक है। और दूसरी जो है जलंधर है, अमृतसर है, लुधियाना है, तो ये 23 सीटें। तो इसमें हुआ क्या है कि भाई जब तक गठबंधन था तो अकाली दल का भी वोट मिलता था इनको, तो ये जीतते थे। लेकिन जब ये 2022 में अकेले आए हैं तो इनको सिर्फ बीजेपी का, अकाली दल का वोट नहीं मिला, तो इनकी जो वोट प्रतिशत है वो 6% तक गिर गई। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें मुद्दा केंद्र में सरकार बनाने का, तब राम मंदिर दूसरा तीसरा ये वाला था, मोदी जी ने, अमित शाह ने यहाँ पे आके भरपूर रैलियां करी हैं वहां पे। तो 9 से 18% इनका वोट शेयर हुआ है, लेकिन उनको सीट फिर भी कोई नहीं मिली। अब मैंने पटियाला की जो अभी प्री SIR जो मैपिंग हो रही है, पटियाला में जो महारानी परनीत कौर थी कांग्रेस की से जो बीजेपी भी चली गई, महाराजा अमरिंदर सिंह की जो पत्नी है, तो वो मात्र मेरे ख्याल 11,000 या 15,000 16,000 वोट से वो तीसरे नंबर पे रही, दूसरे या तीसरे नंबर पे रही है। तो वहां पे बीजेपी को तो वोट मिला है, लेकिन ये नहीं है कि जो लोकसभा में मिला है वही दोहराव जो है अब होने वाला है। ठीक। तो वहां पे जो आधार था, कांग्रेस का आधार था, कैप्टन अमरिंदर सिंह भाई कदावर नेता है, तो कांग्रेस की वोट भी पूरे का पूरे क्षेत्र, जितने भी विधानसभा के क्षेत्र आते थे, उनमें से कांग्रेस का वोटर जो महारानी का जो वफादार था, अपना कांग्रेस का था, ये राजघराने को, वो बीजेपी के हक में उन्होंने वोट दे दिया। लेकिन वो परमानेंट वोट नहीं है, नहीं। तो उसके आधार पे हम ये कहें कि 9 से 18, अब 18 से 26 होगा, ऐसा नहीं होने वाला है।
बीजेपी यहां से करीबन, अब मैं ये कह रहा हूं कि विधानसभा के अगर हम चुनावों की बात करें तो बीजेपी ऑलमोस्ट जीरो से शुरू करना पड़ेगा उनको। 6% कोई नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो अपना जो क्या कहते हैं वोट प्रतिशत जो है वो जरूर बढ़ा सकते। ये तो उनके विरोधी भी, एक कदावर नेता है विरोधी पंजाब के, तो मेरी उनसे बात हुई 3-4 दिन पहले, तो उनका यही मानना था कि बीजेपी जो है अपना वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा सकती है पंजाब में, लेकिन सीट वीट इनको ज्यादा नहीं मिलेगी। 2-3 अभी भी उनके 2 सिटिंग विधायक है 2022 में, बावजूद ये प्रचंड बहुमत के आम आदमी पार्टी के 2 फिर भी जीत गए थे, और वो उनका गढ़ था, एक होशियारपुर से एक पठानकोट से जीते हैं। ठीक है, ये जो हिमाचल के साथ वाला सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे बीजेपी का परंपरागत एक आधार है। ठीक, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इसकी कि इसके एसआईआर का कोई बीजेपी को फायदा होने वाला हो सकता है, लेकिन अभी जल्दबाजी है करने का, ये मेरा, इसीलिए मैंने ये वाला आंकड़ा दिया कि जितने % गलतियां जहां जहां ज्यादा पंजाब में सबसे पकड़ी गई हैं, वहां तो बीजेपी डोमिनेटेड एरिया है। ठीक है, तो वो फाइनल जब फिगर आएगी तब हम जो है इनकी मंशा के ऊपर दूसरा वो सवाल उठा सकते हैं। ठीक है, तो बीजेपी एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है सुनील जी पंजाब में बीजेपी के लिए, कि जो बीजेपी के लिए एडवांटेज बाकी के भारत में दूसरे प्रदेशों वो पंजाब में नहीं हो रहा। तो यहाँ पंजाब में वो अपने कंधे पे एक बोझ लेके आ रहे हैं, एक बैगेज लेके आ रहे हैं, इस प्रभाव का, इस परसेप्शन का बैगेज लेके आ रहे हैं कि बीजेपी जो है उसको चुनाव युग को इस्तेमाल करती है, अपने इशारों पर ले जाती है और आपका चुनावी उल्लू सीधा करती है, गड़बड़ियां करती है। ये बहुत जबरदस्त परसेप्शन पंजाब में है।